आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes। थायराइड ग्लैंड किससे बना होता है? 2 लोब से बना होता है विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ये कहाँ लोकेटेड होता है थायराइड ग्लैंड? ट्रैकिया पे। ट्रैकिया पे कहाँ पे? दोनों साइड में। पिक्चर्स में देखते हैं, देखो ये है वोकल कॉर्ड, ये है ट्रैकिया, ठीक है। दिस इज योर ट्रैकिया। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? ये जो है ये इस तरीके से थायराइड ग्लैंड ये लगा हुआ है और ये जो है यहाँ से ये कनेक्ट है। आगे से जो होता है ये कनेक्ट होता है, पीछे से जो होता है ये कनेक्ट नहीं होता। और पीछे क्या होते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये पीछे क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से। बोथ दी लोब्स आर इंटरकनेक्टेड, जुड़े हुए होते हैं। जो दोनों साइड के जो लोब्स होते हैं ये जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? एक थिन फ्लैप होती है, पतली फ्लैप से, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो जो थिन फ्लैप जो होती है जिससे जुड़े होते हैं वो क्या होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको क्या बोलते हैं? इस्थीमस। ये क्या है? इस्थीमस। और ये किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे किससे जुड़े हैं? इस्थीमस से जुड़े हुए हैं। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अब जो ये थायराइड ग्लैंड जो होता है वो किससे बने होते हैं? कौन सी टिश्यू से बने होते हैं? फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो फॉलिकल्स जो होते हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं ये किसी टिश्यूज हैं, फॉलिकल टिश्यूज। अब टिश्यूज भी तो किसी सेल से मिलके जो होते हैं, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। तो फॉलिकल्स कौन सी सेल से बने होते हैं? फॉलिकुलर सेल से। फॉलिकुलर सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? फॉलिकुलर टिश्यूज। सिंपल। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स। अब ये जो हैं फॉलिकुलर सेल्स जो है ये क्या करती हैं? 2 हार्मोन्स बनाती हैं। सिंपल है, देखो हार्मोन्स कौन बना रहा है? कहाँ से बन रहा है? थायराइड ग्लैंड में बनाते हैं। थायराइड ग्लैंड में भी कहाँ बनते हैं? फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं। कौन कौन से 2 हार्मोन्स बनते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, जिसको क्या बोलते हैं साथ में? थायरॉक्सिन T4, एंड ट्राई आयोडोथायरोनाइन, जिसको क्या बोलते हैं? T3। तो ये 2 हार्मोन बनते हैं कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल्स में? फॉलिकुलर सेल्स में। तो ये 2 हार्मोन बनते हैं, T4 और T3। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अब ये क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए होता है। किसको? थायराइड ग्लैंड को। क्यों चाहिए होता है? ये जो आयोडीन होता है वो हेल्प करता है, मेंटेन करके रखता है। किसको? थायराइड को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस में रखता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब होता है कमी, ठीक है। हाइपर होता है ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। एनलार्जमेंट मतलब होता है बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? गले की जो अपीयरेंस होती है, नेक की जो अपीयरेंस होती है वो भी बड़ी होने लगती है, बड़ी दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं? गोइटर। और हाइपोथायरॉयडिज्म का ही क्या मतलब होता है? थायराइड की कमी। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। वो किस वजह से होती है थायराइड हार्मोन की कमी? आयोडीन की वजह से। अगर ये प्रेगनेंसी में हो जाती है तो क्या होता है? जो बेबी होता है उसके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है। वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाता, ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता। और साथ ही साथ क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ किसे बोलते हैं? स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं जब हाइट कम रह जाती है, उसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म वो कंडीशन होती है जब थायराइड की कमी हो जाती है, किसमें? मदर में। तो उसकी वजह से बेबी को क्रेटिनिज्म हो जाता है। और क्या होता है?
मेंटल रिटार्डेशन। ये क्या होता है, मेंटल जो पावर होती है, मेंटल कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम रह जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, लो आईक्यू, तो आईक्यू भी क्या होगा, कम हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन, स्किन भी एबनॉर्मल हो जाती है। डेफ और म्यूटिज्म, डेफ और म्यूटिज्म क्या होता है, सुनाई नहीं देता या बोल भी नहीं पाते या फिर दोनों, एटसेट्रा। इन adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. अब एक women, adult woman, not pregnant, but adult woman, तो उसमें क्या होगा, उनको क्या होता है, menstrual cycle जो होती है वो क्या हो जाती है, irregular हो जाती है। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उसमें, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में या तो कैंसर हो जाता है या फिर जो थायराइड ग्लैंड्स में क्या हो जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्स बन जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू ए कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो थायराइड ग्लैंड होता है अगर उसमें कैंसर हो जाता है या फिर उसके थायराइड ग्लैंड में क्या बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर। हाइपर का क्या मतलब बताया, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से भी डिजीज होंगी, बॉडी फिजियोलॉजी पर अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सोथैलेमिक गोइटर इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब क्या है, गोइटर कब हो रहा था, सिंपल जो गोइटर था वो कब हो रहा था, जब हाइपरथायरॉयडिज्म था, ठीक है। इसी केस में जो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, अब कौन सी बात कर रहे हैं हम, एक्सोथैलेमिक गोइटर की बात कर रहे हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये गोइटर में भी हो रहा था कि थायराइड ग्लैंड क्या हो रहा था, एनलार्ज हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, ये तो हो गई ही, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि बाहर आ रही है। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जो बॉडी की एक्टिविटी जो होती है अंदर ही अंदर, ब्रीदिंग डाइजेशन, ये सारी जो मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड वेट लॉस हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, वेट लॉस भी होता है। इसको और क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। तो एक्सोथैलेमिक गोइटर को और क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। और ये किसके साथ हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म में दो डिजीज होती है, एक तो होता है सिंपल गोइटर और एक होता है एक्सोथैलेमिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज। और दोनों गोइटर में क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या हो रहा है, बड़ी हो रही है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, अंदर जो बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं उसका जो रेट को वो बैलेंस करता है, रेगुलेट करके रखता है। ये काम होता है किसका, थायराइड हार्मोन का। These hormones also support the process of red blood cells formation। और क्या करती हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज जो होती हैं, इसके फॉर्मेशन को बनाने में, आरबीसीज को बनाने में भी मदद करती है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखो, मेटाबॉलिक रेट को तो हेल्प करती ही हैं, और साथ ही साथ क्या करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। तो ये जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इसको भी बैलेंस करती है कौन, थायराइड हार्मोन। Thyroid gland also secretes a protein hormone called thyrocalcitonin (TCT),
विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। अब क्या बोल रहे हैं, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है हार्मोन तो रिलीज करती है, लेकिन साथ ही साथ ये और क्या रिलीज करती है, एक प्रोटीन हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। हार्मोन कौन कौन से पहले रिलीज हो रहे थे, T3 और T4, और एक और हार्मोन रिलीज करती है जो कि बना होता है प्रोटीन से, जिसको क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सीटोनिन, TCT, जिसका काम होता है कैल्शियम से है। कैल्शियम लेवल जो होता है ब्लड में उसको मेंटेन करना, रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन करना। तो ये जो है थायराइड ग्लैंड के बारे में था। इसका फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं कि क्या फंक्शन होते हैं थायराइड हार्मोन्स के। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखो, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं, ये जो थायरॉयड ग्लैंड है ये जो है क्या है, थायरॉयड ग्लैंड है। इन्हीं थायरॉयड ग्लैंड पे ये जो डॉट से लगे हुए हैं ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं थायरॉयड ग्लैंड पे ही लगे होते हैं। In human, 4 parathyroid gland are present on the back side of the thyroid gland. तो हमने क्या देखा, हमने 4 ही देखे थे, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड हमने देखे थे, कहाँ पे, बैक साइड में देखे थे, किस पे लगे हुए, थायरॉयड ग्लैंड पे लगे हुए थे। 1 पेयर ईच इन दी 2 lobes of the thyroid gland। और हमने क्या देखा, एक पेयर ही तो थे, एक लोब पे एक पेयर थे। देखो ये 4 है, 1 2 3 4, और एक थायरॉयड ग्लैंड पे क्या है, एक पेयर है। ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं, 1 पेयर ईच इन दी 2 lobes ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। एक पेयर है किस पे, जो 2 लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड है उस पे एक एक पेयर है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। पेप्टाइड इज नॉट प्रोटीन, ये बने तो दोनों ही प्रोटीन और पेप्टाइड क्या होते हैं, एग्जैक्टली बने अमीनो एसिड से ही होते हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये अच्छा है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। द सिक्रेशन ऑफ PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन। तो ये जो हार्मोन होता है ये कैसे रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो ये मेंटेन किया जाता है कैल्शियम आयन से। और थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन था वो किससे रेगुलेट होता है, आयोडीन से। समझ में आया डिफरेंस। थायराइड हार्मोन्स को क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या चाहिए, कैल्शियम के आयंस चाहिए। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस दी, क्या इंक्रीज करता है, ये है Ca2+, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम के आयंस। ये हैं कैल्शियम आयंस लेवल्स इन द ब्लड। इसका काम क्या होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, कैल्शियम आयन को जो होता है इसको नंबर को, कैल्शियम आयन को इंक्रीज करना इसका काम होता है। कहाँ पे, ब्लड में जो होता है इसको इंक्रीज करना होता है। PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption, dissolution और demineralization। तो कैल्शियम कहाँ यूज होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ पे यूज होता है, बोन्स में यूज होता है। तो ये जो हार्मोन है इसका कहाँ पे एक्ट करता है, बोन्स पे एक्ट करता है। और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, बोन में जो रीअब्सॉर्प्शन जो होता है कैल्शियम का, उसमें ये हेल्प करता है। PTH also stimulates reabsorption of calcium ion by the renal tubules and increases calcium ion absorption from the digested food। और साथ में क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वहाँ से रीअब्सॉर्प्शन करता है कैल्शियम आयन का। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, किडनी में होती हैं। जब हमारा यूरिन फॉर्मेशन में जो रीअब्सॉर्प्शन जो दोबारा होता है वहाँ पे इसको जो कैल्शियम होता है जो दोबारा रीअब्सॉर्प्शन होता है उसमें कौन हेल्प करता है, ये वाला पैराथायरॉयड हार्मोन हेल्प करता है। और कैल्शियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन को डाइजेस्टेड फूड में से, फूड में भी हम खाना खाते हैं तो उसमें भी तो कैल्शियम होता है, तो वो जो एब्सॉर्प्शन कौन, डाइजेस्टेड फूड में से एब्सॉर्प्शन कौन करता है कैल्शियम का, पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। इट इज दस clear that PTH is a
हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। तो पीटीएच क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है, ये एक कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम हार्मोन है, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम हार्मोन है, दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो इसका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाना इसका काम है, और इसको मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। अलॉन्ग विथ टीसीटी, टीसीटी क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, इसका भी काम क्या था, कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। तो ये टीसीटी के साथ, अलॉन्ग विथ टीसीटी के साथ ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, कैल्शियम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, कहाँ पे, इन दी बॉडी। तो ये था थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड।